नदीम नानीवाला और रजब भट्ट को एनसीसीआईए ने नोटिस दे दिया पेश होने का। अगर ये यूट्यूबर पेश नहीं होते तो एफआईए उनके खिलाफ क्या कार्रवाई कर सकती है? जहाँ पे नोटिस किया जाता है, लीगल प्रोसीडिंग्स रुकती नहीं है और ये मुड़ती नहीं है। पेश तो ऑब्वियसली उनको होना पड़ेगा, जिसको भी नोटिस डाला गया, और अगर नहीं आएंगे तो ऑब्वियसली एफआईआर हो जाती है। फिर भी उनको पेश होना पड़ेगा। इसके बाद भी अगर कोई पेश नहीं होता एफआईआर के बाद, तो फिर उसको इश्तेहारी कर दिया जाता है। मोबाइल फोन किन का डिटेन किया जाता है? नहीं, मोबाइल फोन अगर ना भी सीज किया जाए, जब उनके खिलाफ कोई बात है तो उनको बुलाया गया ना जी। अपनी क्लैरिफिकेशन दे। रजब भट्ट या नदीम नानीवाला या इस तरह के कोई भी जो बैरून मुल्क फरार है, उनको इंटरपोल के जरिए वापस ला सकते हैं? जी बिल्कुल, पाकिस्तान में इंटरपोल का चैनल जो है वो एफआईए है। जो भी इस तरह उनके रेड नोटिस निकाले जाते हैं। सर, पाकिस्तान के दो बहुत बड़े यूट्यूबर नदीम नानीवाला और रजब भट्ट को एनसीसीआईए ने नोटिस दे दिया पेश होने का। अगर ये यूट्यूबर पेश नहीं होते तो एफआईए उनके खिलाफ क्या कार्रवाई कर सकती है? देखिए, ये तो तयशुदा बात है कि जहाँ पे नोटिस किया जाता है, लीगल प्रोसीडिंग्स रुकती नहीं है और ये मुड़ती नहीं है। पेश तो ऑब्वियसली उनको होना पड़ेगा, जिसको भी नोटिस डाला गया। मैं स्पेसिफिकली इनकी बात नहीं करूँगा, जनरल बात करूँगा कि इंक्वायरी में अगर उनको बुलाया गया तो उनको पेश होना चाहिए। अपने लॉयर के साथ खुद पेश हों, जैसे भी हों, और अगर नहीं आएंगे तो ऑब्वियसली एफआईआर हो जाती है। फिर भी उनको पेश होना पड़ेगा। फिर एफआईआर में अगर कोई पेश नहीं होता, कोर्ट से जमानत लेके भी पेश हुआ जा सकता है। बहुत सारी बेल्स ली जा सकती हैं, प्रोटेक्टिव बेल हो सकती है, प्री अरेस्ट बेल हो सकती है। इसके बाद भी अगर कोई पेश नहीं होता एफआईआर के बाद, तो फिर उसको इश्तेहारी कर दिया जाता है। ओके। अल्टीमेटली उसको आना पड़ेगा कानून के दायरे सरेंडर में, करना पड़ेगा और अपने आप को वो पेश हो, अपनी डिफेंस में। बुलाने का मकसद ये होता है कि वन साइडेड कार्रवाई तो नहीं है। बुलाने का मकसद सिर्फ ये है कि अपने डिफेंस में अगर कुछ कह सकते हैं तो कहें, वो आके बताएं। तो पेश होना चाहिए भी, मेरा ख्याल। सर, मेरे कई जानने वाले हैं वो एफआईए में पेश होते हैं। मेरे ख्याल से शायद लोग इसलिए हेजिटेशन भी फील करते हैं कि एफआईए, एक लोगों के ज़हन में गुमान है कि एफआईए बुलाकर आपका मोबाइल फ़ोन डिटेन कर लेते हैं। तो आप इस बारे में क्या कहेंगे कि मोबाइल फ़ोन किन का डिटेन किया जाता है? नहीं, मोबाइल फोन अगर ना भी सीज किया जाए, हुँ, जब उनके खिलाफ कोई बात है तो उनको बुलाया गया ना जी। अपनी क्लैरिफिकेशन दें। उनके मोबाइल पकड़ें या ना पकड़ें, अब मोबाइल में एक एविडेंस होता है जिसको आईपी एड्रेस कहते हैं, पता होगा सबको। जी। आईपी का मोबाइल से कोई ताल्लुक नहीं। आईपी एड्रेस का जो एविडेंस है वो आपके मोबाइल से भी ज्यादा ऑथेंटिक है। ओके। मोबाइल के डाटा को मैनिपुलेट किया जा सकता है। आईपी एड्रेस डायनेमिक होते हैं, उनको मैनिपुलेशन नहीं हो सकती उनके अंदर। कि इसलिए स्टैटिक आईपी सिर्फ वो आईपी होता है कि जो चेंज नहीं किया जा सकता। तो इसलिए को मोबाइल फोन पकड़ना जरूरी नहीं होता। सर, क्या एनसीसीआईए इंटरपोल के ज़रिए रजब भट्ट या नदीम नानीवाला या इस तरह के कोई भी जो बैरून मुल्क फरार है, उनको इंटरपोल के ज़रिए वापस ला सकते हैं? जी बिल्कुल, पाकिस्तान में इंटरपोल का चैनल जो है वो एफआईए है। तो जो भी इस तरह उनके रेड नोटिस निकाले जाते हैं, जैसे मैंने आपको कहा कि उनको इश्तिहारी किया जाता है। फिर उसके बाद अगला प्रोसीजर है, रेड नोटिस निकाले जाते हैं, रेड वारंट्स कहते हैं उसको। फिर वो इंटरपोल के जरिए उनको पाकिस्तान लाया जाता है। बहुत सारी मिसालें इस तरह की कि कोई भी अगर हमें वांटेड है तो इंटरपोल के जरिए उसको लाया जा सकता है पाकिस्तान।